मुलाकातें हो रही है, माथापच्ची हो रही है, बात चल रही है, लेकिन बात बन नहीं रही। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार नहीं हो पा रहा। हालांकि तीनों पार्टियां यही कह रही हैं कि ऑल इज वेल। बैठक जी आहे ती महायुतीची बैठक आहे, त्यामुळे कुठलाही काही आमच्यामध्ये समन्वय आहे, काही चिंता नसावी, सर्व ठीकठाक। दरअसल 2 दिनों तक अमित शाह ने महाराष्ट्र को लेकर मुंबई में मैराथन बैठक की, जहां वो देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे से मिले। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में जो फॉर्मूला तैयार हुआ है, उसके मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी 32 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एनसीपी अजित खेमे को 2 से 3 सीटें मिलने की संभावना है। शिंदे गुट को लगभग 10 सीटों की पेशकश की गई है। बाकी 4 सीटों पर शिवसेना और एनसीपी के उम्मीदवार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। प्राथमिक चर्चा आमची झाली आहे आणि प्राथमिक चर्चा ही उत्तम झाली आहे, समाधानकारक झाली आहे। 1-2 दिवसामध्ये अंतिम चर्चा होईल आणि मला वाटतं साधारण 11-12 तारखेपर्यंत महायुतीच्या जागेबद्दलचा निर्णय होईल असं मला वाटतं। बैठक में साफ कर दिया गया है कि क्षमता के हिसाब से अजित पवार गुट और शिंदे गुट को टिकट दी जाएंगी। वहीं जरूरत के हिसाब से इन दोनों ही दलों को अपनी मजबूत सीटों का आदान प्रदान भी करना पड़ सकता है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में सहयोगी दलों को साफ हिदायत दी गई है कि सीट मांगते वक्त आक्रामकता न दिखाई जाए, सिर्फ तर्क संगत बातों को रखा जाए। लेकिन सियासत में सब कुछ इतना आसान नहीं होता। गठबंधन ये 25-30 सालों से चला आ रहा है, एक दिन का गठबंधन नहीं है। और इसलिए वो जो चुन के आए हैं वो भी ये मानते हैं कि मोदी साहब का नाम तो है, उसको किसने इनकार किया है क्या? लेकिन गठबंधन पहले से, अभी बीच में आके गठबंधन हुआ, इसका मतलब आपको ज्यादा सीटें मिलेगी, ये सोचना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है और यूटी के लिए भी ठीक नहीं है। अच्छा सोचो, जितने सीट चुन के लाने की कैपेसिटी है, वो सीट के बारे में अगर कुछ बोलते हो तो जरूर उसकी दखल ऊपर वाले नेता लोग लेंगे। शिंदे गुट अपनी दावेदारी से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वहीं अजित गुट की ओर से कहा जा रहा है कि जितनी सीटें शिंदे गुट को मिलेंगी, उतनी ही सीटें उनको भी चाहिए। दलील ये है कि 2019 के चुनाव में एनसीपी के सांसद मोदी लहर के खिलाफ जीत कर आए थे, जबकि शिंदे गुट के सांसद को मोदी लहर में जीत मिली थी। अब विपक्ष को महाराष्ट्र के सत्ता पक्ष पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। ये जो सरकार में बैठे हुए हैं, महायुति बनाकर नहीं, महाझूठी सरकार बनाकर आज उनके बीच में जूते चप्पल चल रहे हैं। कैबिनेट में गैंग वॉर चल रहा है, वहां पे कोई भी युति के बारे में बात नहीं कर रहा है। खुद अमित शाह जी आते हैं, अमित शाह जी भी उसका फाइनल नहीं कर सकते हैं। आज शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने जो उनका था, बाला साहेब ठाकरे जी की मंशा थी कि हम लोग बिग ब्रदर बने रहे, वो हमने कायम रखी है। आज जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लेकर पार्टी के साथ गद्दारी की, आज वो कहाँ खड़े हैं, वो महाराष्ट्र देख रही है। बहरहाल महायुति में सीट बंटवारे को लेकर मुंबई में शुरू हुआ मुलाकातों और बैठकों का दौर दिल्ली पहुंच गया है। अब महाराष्ट्र के नेता दिल्ली दरबार में इस खींचतान को खत्म करने की उम्मीद से पहुंचे हैं। मुस्तफा शेख के साथ ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक। नितिन गडकरी को लेकर महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासत की जा रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम नहीं आया, तो उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को बीजेपी छोड़कर महाविकास आघाड़ी में शामिल होने का ऑफर दे डाला। अब बीजेपी कह रही है कि महाराष्ट्र की सीटों का बंटवारा होने के बाद सबसे पहली लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम आएगा। महाराष्ट्र में सीटों पर पेच फंसा तो बम्पर सेल का खेल शुरू हो गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को महाविकास आघाडी में आने का खुला ऑफर दे दिया। आणखीन कोणाकोणाची नाव आहेत, त्याच्यामध्ये आणखीन एकाचं नाव आहे, ते म्हणजे कृपाशंकर सिंह। माहिती आहे तुम्हाला कोण आहेत? काँग्रेस पण यांच्या उरावरती आलेला, युतीमध्ये जे मेहनत करत होते त्या नितिन गडकरींचं नाव त्याच्यामध्ये नाही। अहो नितिनजी सोडून द्या भाजपा, राह उभे, आम्ही महाविकास आघाडीकडनं तुम्हाला निवडून आणतो। दाखवा महाराष्ट्राचं पाणी, दाखवा महाराष्ट्राची धमक, दाखवा। महाराष्ट्र दिल्ली समोर कधी झुकला नाही। गडकरी पर जारी ये सियासत उस दिन शुरू हुई जिस दिन बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर पहले लिस्ट जारी हुई। 195 उम्मीदवारों वाली इस लिस्ट में कई दिग्गज नाम शामिल थे।
लेकिन नितिन गडकरी लिस्ट से गायब थे। 5 मार्च को शिवसेना के मुखपृष्ठ सामना में बकायदा नितिन गडकरी पर लेख छपा, जिसका शीर्षक था नितिन गडकरी का क्या होगा। अब उद्धव के बाद शरद गुट भी नितिन गडकरी पर डोरे डाल रहा है। सगळे जरी आमचे वैचारिक मतभेद भारतीय जनता पक्षाबरोबर असले तरी गडकरी साहेबांचा आम्ही सगळे मान सन्मान करतो, कारण का त्यांनी कधीही त्या नात्यामध्ये कटुता आणली नाही आणि कधी कुठल्याही विचाराचा खासदार त्यांच्याकडे गेला तरी हा रस्ता या देशासाठी आहे। महाविकास अघाड़ी के तीसरे सहयोगी कांग्रेस को भी नितिन गडकरी से कोई परहेज नहीं है। कोई भी बड़ा नेता भाजपा से अगर आना चाहता है, मोदी का विरोध करना चाहता है, तो मेरा विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी उनका स्वागत करेगी। एक और विपक्ष नितिन गडकरी को खुला ऑफर दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी लिस्ट में गडकरी का नाम न होने की वजह भी बता रही है। ज्या पक्षाचा बँडबाजा वाजला आहे त्या पक्षाच्या अध्यक्षांनी गडकरीजींसारख्या राष्ट्रीय नेत्यांना ही ऑफर देणं म्हणजे एखाद्या गल्लीतल्या व्यक्तीने मी आता तुम्हाला अमेरिकेचा राष्ट्रपती बनवतो, तुम्ही माझ्याकडे या असं सांगण्यासारखं आहे। खरं म्हणजे माननीय गडकरी साहेब हे आमचे मोठे नेते आहेत। महाराष्ट्राचा जेव्हा नंबर येईल ते महाराष्ट्रातनं नागपूरमधनं लढताल। ज्यावेळेस पहिली यादी झाली त्यावेळी महाराष्ट्रात आमची जी महायुती आहे त्याचा निर्णय झालेला नसल्यामुळे महाराष्ट्राच्या जागांवर त्या ठिकाणी आम्ही चर्चा केली नाही। महायुतीचा निर्णय करून महाराष्ट्राच्या जागांवर जेव्हा चर्चा होईल त्यावेळेस सगळ्यात पहिल्यांदा नितिनजींचं नाव येईल। नितिन गडकरी को महाविकास अघाड़ी के ऑफर के बाद सत्ता पक्ष विपक्षी गठबंधन को डूबता जहाज बता रहा है। सीट का जब कौन सी पार्टी कौन सी लड़ाने वाली, क्या लड़ाने वाली, ये सब होने के बाद बीजेपी के इसमें से नितिन गडकरी साहब का यहाँ के और उम्मीदवारों के साथ उनका नाम भी डिक्लेयर होने वाला है। लेकिन उद्धव साहब को थोड़ी जल्दबाजी है। जिसकी नैया डूब रही है वो बोलता है हमारे नैया में बैठने के लिए आए, कौन जाएगा उधर। नितिन गडकरी मोदी सरकार के कद्दावर नेता रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। कई बार उनकी साफगोई ने सत्तारूढ़ पार्टी के लिए मुश्किलें भी खड़ी की। अब विपक्ष ने नितिन गडकरी के नाम पर नई खेल की शुरुआत की है। मुस्तफा शेख के साथ ऋतिक भालेकर, मुंबई, आज तक। 2019 में बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ जिससे महाराष्ट्र के 25 साल की सियासत की तस्वीर अचानक से बदल गई। पर्दे के पीछे क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी का साथ छूट गया। वो कहानी एक बार फिर इस चुनाव में जोर पकड़ रही है। ये सवाल चुनावी मुद्दा बन रहा है कि किसने किसको धोखा दिया था। उद्धव ठाकरे चुनाव प्रचार में लगे हैं और 2 दिनों के मराठवाड़ा दौरे पर हैं। कल उन्होंने तुलजा भवानी की कसम खाकर बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगाया। पण भारतीय जनता पक्षाने आपल्याला दगा दिला आणि मी मगाशी तुमच्या म्हणजे इकडे येण्याच्या आधी उमरगाच्या सभेत बोलले ते आज तुळजापूरमध्ये येऊन तुळजा भवानीची शपथ घेऊन सांगतोय की अमित शहाने मला शिवसेना प्रमुखांच्या खोलीत 2.5 वर्षाच्या मुख्यमंत्री पदाचं वचन दिलं होतं आणि ते वचन त्यांनी मोडलेलं आहे। हे मी आई जगदंबेची शपथ घेऊन बोलतोय। अमित शाह, तुम्ही जर का कोणत्या दैवताला मानत असाल मोदी सोडून। उद्धव के बयान के बाद सियासत तेज हो गई। शिंदे गुट के संजय सिरसाट ने कहा कि जैसा तय हुआ था उस हिसाब से बीजेपी उद्धव ठाकरे को 2.5 साल सीएम बनाने के लिए तैयार थी। अमित शहाची आणि उद्धव साहेबांची जी बंदखोरीमध्ये चर्चा झाली ती कुणाला माहिती पण नाही। परंतु त्याच्यानंतर निवडणूक झाल्या ना, मग तुम्ही निवडणुकीमध्ये जाहीर सभेमध्ये हे स्टेटमेंट का केलं नाही की आपला 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री होतोय, कार्यकर्त्यांना जोमाने कामाला लागा। कुठेही चर्चा नहीं, कुठेही बोलणं नाही। शिंदे गुट के संजय सिरसाट ने यहाँ तक कह डाला कि उद्धव को सत्ता की लालसा थी और उनको खुद सीएम बनना था, इसलिए उन्होंने बीजेपी को धोखा दिया। अब उद्धव गुट सफाई दे रहा है। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, वो अपने शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया
तो आदरणीय शरद चंद्र पवार जी ने कहा था कि उद्धव ठाकरे जी यदि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक मंच पर आ रहे हैं, शायद यह अच्छे से समन्वय नहीं हो पाएगा, इसलिए आदरणीय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने थे। हमें मुख्यमंत्री बनने का कोई लालच नहीं है, हम तो मुख्यमंत्री लोगों को बनाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, यह कथित शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है, उनके ही विधायक संजय सिरसाट कह रहे हैं, इस पर कोई क्यों बात नहीं कर रहा। 2019 में सत्ता का जो महाभारत महाराष्ट्र में हुआ उसे 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फिर एक बार उस कहानी का जिक्र आया, जिससे बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच दूरियां बढ़ गई थी। अभिजीत करंडे, मुंबई, आज तक।